ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, क्योंकि मैं दिल से ये मानता हूँ कि हमारे देश के कंटेंट क्रिएटर्स इन सम वे कैन चूज टू बी द सोशल मीडिया विंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और अगर आपको ये लग रहा है कि पहलगाम अटैक सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था, लेट मी टेल यू, जितने भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट आए हैं शो पर, जितने भी मिलिट्री वेटरन्स आए हैं शो पर, वो सारे ये मानते हैं कि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स भारत में होते हैं, they are caused because of decisions made in the higher ups of the Pakistani military. The ISI is also partially responsible. मेरा मानना यह है कि हर भारतीय नागरिक को फुल सपोर्ट देना चाहिए, फुल सपोर्ट दिखाना चाहिए टुवर्ड्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. लेट अस ऑल प्रे for the victims of the tragedy that took place in Pahalgam. Prayers for their family as well. Of course, हम सबको गुस्सा फील हो रहा है, बट अभी इट्स टाइम टू सपोर्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस. इट्स टाइम टू पुट आउट द राइट काइंड ऑफ कंटेंट. इट्स टाइम टू स्प्रेड एजुकेशन. दिस इज़ नॉट अबाउट द आम जनता इन पाकिस्तान. दिस इज़ अबाउट योर मिलिट्री एंड द ISI. इस पूरे सिचुएशन में मेरे अकॉर्डिंग दो विलन्स हैं. फर्स्ट विलन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म, जो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है. सेकेंड विलन द पाकिस्तानी मिलिट्री. ये मैं खुद से कह रहा हूँ. इसलिए आज हमारे साथ इस वाले एपिसोड में एक इंडियन मिलिट्री वेटरन हमें ज्वाइन करेंगे. इनका नाम है मेजर प्राजक्ता देसाई. बहुत ही शार्प, बहुत ही फास्ट पेस पॉडकास्ट है आम जनता के लिए, दोनों साइड की आम जनता के लिए, ताकि दुनिया सच जाने. प्रेयर्स फॉर ऑल द फैमिलीज हु हैड टू गो थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ टेरर इन पहलगाम. All the love and support for the Indian military. Jai Hind. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ और सीरियसनेस के साथ इस कॉन्वर्सेशन को मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारे सिविलियंस के सवाल पूछने पड़ेंगे आपसे. यू सर्व्ड इन कश्मीर. जो एक्चुअल रियलिटी है कश्मीर की, LOC की, वहाँ के फ़ौजी ही जानते हैं. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम इज़ जस्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ताकि द ऑडियंस अंडरस्टैंड हु दे आर लिसनिंग टू. Very good morning to everyone. My name is Major Prajakta Desai. I'm Indian Army veteran and I've proudly served my country for over 11 years. मेरा टेन्योर हर जगह पे रहा है, to the western borders, Sikkim and the Siliguri corridor, to JNK and also to the east. I have seen most of the places in the most, the important places of Indian Army, that is the northern and the eastern sector. I have served in Army Aviation, and professionally I have been an air traffic controller and a UAV observer pilot. We have to begin with पहलगाम मैम. इंडियन मिलिट्री इस पूरे पहलगाम इंसिडेंट को किस नज़रिए से देख रही है? बिकॉज अगेन कश्मीर की रियलिटी सिर्फ वहाँ के लोग और वहाँ सर्व करने वाली मिलिट्री जानती है. आई वुड हैंड इट ओवर टू यू. To be honest, जो भी हुआ है on 22nd April, it was, I feel, cowardly. We all know इसके पीछे कौन है. I mean, इसको मैं शुगर कोटेडली बिल्कुल नहीं बोलूँगी. We know Pakistan is behind it. टेररिस्ट भी आइडेंटिफाई हुए हैं, उनका भी एसोसिएशन है लश्कर तैयबा से. मुझे नहीं लगता कोई भी, इवन द सिटीजन एंड द इंडियन आर्मी, एवरीबडी हैज़ टेकन इट, हाउ डू आई पुट इट फॉरवर्ड नाउ, बहुत ही दुखद घटना है. इट इज़ अ कावर्डली एक्ट डन बाय देम. माई हार्ट एक्स ऑनेस्टली. जब मैं यहाँ बोल रही हूँ मुझे शब्द भी कम पड़ रहे हैं व्हेन आई एम डिस्क्राइबिंग द पेन वीव गॉन थ्रू. एंड द वर्स्ट थिंग इज़, क्या हो सकता है, आप एक अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस पे गोलियाँ चला रहे हो, जो वहाँ पे आके अपनी जस्ट हॉलीडेज़ मनाने आए हैं. सो इंडियन आर्मी हैज़ नॉट टेकन इट लाइटली. वी नेवर टेक सच थिंग्स लाइटली एट ऑल. हमारे गवर्नमेंट में बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स इमीडिएटली किए हैं. इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है. एंड आई थिंक विद इन 48 आवर्स पता था वो टेररिस्ट कौन है. दे हैव स्टार्टेड ऑपरेशंस, हैव स्टार्टेड. इंडियन आर्मी फुल स्विंग में एंटायर JNK में ऑपरेट कर रही है. और एक इंडियन आर्मी में कहावत है, वी विल एवेंज आवर पीपल हु हैव बीन किल्ड. तो ये चलता रहेगा. इंडियन आर्मी
मतलब देख बोलते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे, और वो होगा। फेयर टू से कि इस टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का हाथ हो सकता है? यस, हो सकता है कंप्लीटली। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री भी पीछे जाके देखें, रेडिकलाइजेशन जो हुआ यूथ का, उनका जो ब्रेन वॉशिंग हुआ, आप 1965 का वॉर हुआ, उसके बाद तो आपने देखा होगा इतना टर्मोइल नहीं था कश्मीर में। इट स्टार्टेड इन आई थिंक 1989, जिसके बाद से पाकिस्तान स्टार्टेड फंडिंग जो यूथ है वहाँ पे। पहले क्या था, रिसेंटमेंट था लोगों को, बट वो टेररिज्म में कैसे कन्वर्ट हुआ, फंड किया गया, उनको बॉर्डर क्रॉस करवाई गई, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी गई, आईडीज़ बनाने के लिए बोला गया था। सो जब आपको पता है कि इनका हाथ हो, मतलब इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, सो आई डोंट थिंक देर आर टू वेज अबाउट इट। हम यहाँ पे शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बोल सकते। डेफिनेटली एवरी दे आर बिहाइंड दिस। आई कांट बिलीव कि ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर कुछ ऐसे मिलिट्री लीडर्स हैं जो इस तरह के ऑर्डर्स देते हैं कि जाकर सिविलियंस को मारो। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इकोनॉमी उनकी क्रम्बल हो रही है। आई मीन देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव इन देम। अगर आपने देखा होगा, टोटल 4 वॉर्स हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, 47, 65, 71 एंड 99। अगर आप लास्ट 3 वॉर्स देखें, आई डोंट थिंक कभी उन्होंने वो जीते ही नहीं है। उन्होंने मुंह के बल की खाई है, अगर मैं प्लेन हिंदी में बोलना चाहूँ तो। जी। तो जब आपको पता है कि आप में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि आप भारत जैसे बड़े देश को कन्वेंशनल वॉर्स उनके साथ जीत सकते हो, तो आप क्या करोगे? तभी तो वो 1989 से प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं, मिलिटेंसी, टेररिज्म, जो उन्होंने स्टार्ट किया जेएनके में। सिर्फ आई थिंक जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है, देयर आर कपल ऑफ स्टेट्स मोर जहाँ पे ये चीज़ें हुई, बट प्रीडोमिनेंटली जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई है। और जैसे कि वहाँ के यूथ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप किसी बच्चे को जो बहुत ही 8 से 10 साल के लिए होते हैं, जो बहुत दे आर, हम कैसे कहते हैं, रॉ, यू गो एंड ब्रेन वॉश देम। आप गलत चीज़ें पढ़ाओगे, आप उनके माइंड में गलत चीज़ मतलब बीज बोओगे, तो ऑब्वियसली आगे जाके वो वैसे ही बिहेव करोगे। बट रणवीर, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट का जो अप्रोच है इन हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैज़ बीन फिनोमिनल। आप सोचो कौन सी आर्मी होती है जो 100 बार सरेंडर का ऑप्शन देती है ऐसे टेररिस्ट को। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में आप क्लियरली देखते हो जब ऑपरेशंस चलते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, माइक पे उनके बच्चों के पेरेंट्स बात करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। आर्म फोर्सेस में जो ऑफिसर ऑपरेशन लीड कर रहा है वो 10 बार रिक्वेस्ट करता है। हार्डर जो एक्शंस है वो इंडियन आर्मी बहुत आखिरी में लेती है। आई थिंक ह्यूमैनिटेरियन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट गोज़ ऑन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस सोल्जर। और आई थिंक बुलेट चलाना वो आखिरी चीज़ होती है, लास्ट रिसॉर्ट होता है उन लोगों का। सो आई थिंक गवर्नमेंट भी, आर्म फोर्सेस भी इतनी चीज़ें इन सपोर्ट ऑफ द स्टेट कर रही है। बट येस, वॉट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ आर नेबर्स। मैम, क्या पाकिस्तानी मिलिट्री केपेबल भी है ऑफ अ वॉर कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि पैसे भी हैं सोल्जर्स को पे करने के लिए? इट्स एक्चुअली अ फेल्ड नेशन। मुझे नहीं लगता उनके पास वो कैपेबिलिटी भी है वॉर करने की। और अगर हम ओवरऑल भी देखे जाए, मतलब मैं आपको सच बताऊँ, ये जब 2-3 दिन से जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरे डीएम्स भर गए थे। लोग कहते हैं हम वॉर क्यों नहीं करते, ये वॉर क्यों नहीं करते। बट क्या हमें पता है कि वॉर के पीछे कितना पैसा लगता है, कितनी मैन पावर, कितनी चीज़ें होती है। इट्स नॉट ईजी, पीपल रोमांटिसाइज इंटरनेट पे बोलना वॉर होना चाहिए, वॉर होना चाहिए। क्या हमने कैलकुलेट कभी किया कि क्या कीमत होगी इस वॉर की इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द लाइव्स दैट आर लॉस्ट? ये बताइए मैम कीमत के बारे में, फॉर द सेक ऑफ सिविलियन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट के थ्रू ही एक एक्चुअल फौजी का पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो भारतीय फौजी का पर्सपेक्टिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? मैं एकदम लेमैन टर्म में लोगों को समझाऊंगी यहाँ पे। जैसे हम कारगिल वॉर की बात कर रहे हैं, जो हमें पता है 99 में हुआ, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर मनी, इन्वेस्ट हुए। 527 सोल्जर्स लॉस देयर लाइव्स। हमारा इकोनॉमी भी गिर गई थी। यस, वो बाद में स्टेबलाइज हुई, बट ये क्या होता है जब ये वॉर होता है, एक कंप्लीट नेशन हिल जाता है। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट टू 2025।
आज के ज़माने का जो इन्फ्लेशन है, आज के ज़माने के जो एक्सपेंसेस है, आई थिंक ऑलमोस्ट 65 करोड़ प्लस पैसे लगेंगे अगर आप एक फुल फ्लेज वॉर पे जाना चाहते हो तो। ऑन एन एवरेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ लूज देयर लाइफ्स। सिविलियंस को आपको उस एरिया से सिक्योर करके पीछे लाना पड़ेगा। लॉजिस्टिक इतना जो आपको पुश करना होता है एट द बॉर्डर एरियाज जहाँ पे एक वॉर होता है, वो लॉजिस्टिक पुश करने के लिए आपको कितने रोडवेज, रेलवेज, एयर, इन सब की मदद लगेगी। उसके अलावा हमारी मेजर सिटीज़ जो है, वी नो वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी आर द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। आपको रेयर में इन बड़ी बड़ी सिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आएंगी। सो जो लोग कहते हैं वॉर करना है, वॉर करना है, वॉर इजी नहीं है। वॉर के पीछे ये सब चीज़ें चलेगी। हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 2% ड्रॉप हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक सो, पर्सनली मैं नहीं मानती कि पाकिस्तान जैसे नेशन को अगर हमें दे ऑलरेडी फेल्ड है, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ फेल्ड नेशन। बट किसी को डिफीट करने के लिए मुझे नहीं लगता इतनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। वो अपने आप में ही फेल्ड नेशन है। बाकी की जो हमारी अभी 4 दिनों में जो एक्शंस लिए हैं हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, उनके जो हाई कमीशन में लोग थे उनको वापस भेज दिया, 48 आवर्स में द पीपल आर गोइंग बैक, इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी है। आई थिंक अंदर से लोगों को इतना उनका मोराल ही वीक कर दो। कई बार ये वॉर के डॉक्ट्राइन होते हैं, फूड, वाटर, मोराल, इन चीज़ों पे आप किसी को लोअर कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली दे आर डिस्ट्रॉयड। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट या इतना बड़ा स्टेप लेने की हमें ज़रूरत नहीं है व्हेन वी कैन ऑलरेडी डिफीट देम बाय सच इंटरनल मीन्स। पाकिस्तान की आम जनता भी लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली पीस चाहती है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ट्रू। पर पाकिस्तानी मिलिट्री में बेवकूफ़ भरे हुए हैं एंड मेरे ख्याल से वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में ही ओपनली कहा है किसी आई थिंक बीबीसी के इंटरव्यू में कि हाँ ये हमारी मजबूरी है कि प्रॉक्सी वॉर्स करने पड़ते हैं, ये अमेरिका की प्रेशर की वजह से। दिस केम आउट टुडे। ओके। अभी दुनिया को भी पता है कि दे आर फंडिंग प्रॉक्सी वॉर्स इन आवर लैंड। ये टेररिज्म का प्रॉब्लम 90s से चल रहा है। सो एट सम पॉइंट वी हैव टू गो एंड किल द रूट कॉज ऑफ द टेररिज्म प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी वक्त तक अभी देयर वाज पीस इन कश्मीर। आई वाज इन कश्मीर 2 years ago, थिंग्स वर वेरी नाइस एंड नाउ दिस इंसिडेंट हैपन्स। बट यहाँ एज अ फौजी आपका ओपिनियन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रूट कॉज ऑफ टेररिज्म? इजंट इट द ISI एंड द पाकिस्तानी मिलिट्री? एब्सोल्युटली। अगर आप देखा जाओ, इनकी मिलिट्री किस पे सर्वाइव कर रही है? ऑन अ नैरेटिव कि हम ऐसे जाके प्रॉक्सी वॉर्स करेंगे, ऐसे जाके किसी एक स्टेट को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा, आप 2 साल पहले थे JNK में, जब ये आर्टिकल 370 हटा, 35A, आई वॉज राइट देयर इन श्रीनगर। मेरी पोस्टिंग थी वहाँ से 2018 टू 2020। जी। मैं वहाँ पे सर्व कर चुकी हूँ। हम थे जब प्रेसिडेंशियल रूल लगा, मोबाइल्स फ़ोन बंद हो गए थे, बहुत लोगों को हाउस अरेस्ट हुई है, 370 हटा है। बट उसके बाद से अगर आप डेटा देखें तो स्टोन पेल्टिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हुई है। जो टर्मोइल होता था वहाँ पे वो बहुत कम हो गया है। इवन लाल चौक, जहाँ पे कभी इंडिया का तिरंगा नहीं लहराया, वहाँ पे जाके इंडिया का तिरंगा लहराया। एंड अनदर थिंग, मैंने रिसेंटली भी अभी सोशल मीडिया पे ही देखा, द लोकल्स इन कश्मीर आर सपोर्टिंग। उनको भी चाहिए कि उनका प्रोग्रेस हो। इंडस्ट्रीज़ आर कमिंग, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चीज़ें ब्लूम हो रही है। टूरिज़्म वहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है उन लोगों की। तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी, मिलिटेंसी कम हुई, इंसर्जेंसी कम हुई है। द इंडियन आर्म फोर्सेज आर कम्प्लीटली, स्पेशली द इंडियन आर्मी, they are deployed at the LCs. Everybody is active over there. But it is a much peace और calm चीज़ें हो रही है. It's calmer than what it was from 2019 onwards. But unfortunately, मतलब कैसी cowardly act है कि आपने innocent tourist को मारा, आपने लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की। एंड सच डायलॉग्स के आप आपके जाके गवर्नमेंट को बोलो, व्हेन अ लेडी सेड कि आप मुझे भी मार दो जैसे आपने मेरे हस्बैंड को मारा है, आप आपके जाके गवर्नमेंट को बोलो। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि इनको सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, लोगों को डराना है ताकि वहाँ पे और टूरिस्ट ना आए और गरीबी छाए। और जैसे कोई मजबूर हो जाता है फिर क्या, आप क्या कर सकते हो? उसके हाथ में थमा दो आप वेपन।
सो दिस इज़ लाइक द डॉक्ट्राइन बीइंग प्लेड बाय देम. आई एम वेरी श्योर कि जो आम जनता है पाकिस्तान की, उनको भी नहीं चाहिए होगा. इतने मैं 2-3 दिन से इतने ट्विटर पे ट्वीट्स देख रही हूँ, फ़नी ट्वीट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई मीन उनके लिए फ़नी है वो ट्वीट्स, बट जो हमारे यहाँ पे हुआ है, वी आर इन पेन, वी ऑल आर इन पेन. बट उन ट्वीट्स से पता चलता है कि कितने वो लोग भी उनके मिलिट्री से परेशान हैं. उनकी भी लाइफस्टाइल है, जैसे गैस हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो चीज़ें उनको भी अवेलेबल नहीं है. सो इट हाई टाइम उनको ये रियलाइज़ हो दैट इन प्रॉक्सी वॉर से किसी को कोई नहीं कुछ मिल रहा. आई फील कश्मीर JNK इंडिया का है, इंडिया का रहेगा. आप ऐसी चीज़ों पे कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो. आप आपके लोकल, एक नेशन कैसे बिल्ड होता है उनके लोगों पे. जितने आपके लोग स्ट्रांग, जितनी आपकी आर्मी अच्छे से स्ट्रांग है, वो नेशन आगे जाता है. बट इनके अगर आप कंट्री में देखना चाहो, देखने जाओ, देन यू विल गेट टू नो दैट आप इन लोगों ने अपने ही लोगों को इतना दबा के रखा है, who do not want all these things. So rather than investing in such wrong things, they should be investing in their own country first, in the development of their people. Because rightly said, at the end of the day, we are humans. Humanity will prevail always. तो आपको उन पे इन्वेस्ट करना है rather than investing on acts which are funding terrorism. It's मतलब आज की दुनिया में मैं कहती हूँ, जब इतनी चीज़ें एडवांस हो गई है, पीपल आर थिंकिंग ऑफ मूविंग आउट ऑफ द अर्थ, गोइंग ऑन इन आउटर स्पेस, एंड वेयर आर यू पीपल स्टक इन किलिंग इनोसेंट एंड डिप्राइविंग योर ओन पीपल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत कुछ कहना है. पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले एक हफ्ते में क्या होगा, ये भी ऑडियंस स्पेशली सिविलियंस जानना चाह रहे हैं. सो ऑन बिहाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, आपकी मैसेज क्या है फॉर सिविलियंस? यू ब्रीफली मेंशन द इंडस ट्रीटी एंड हाउ इंडिया इज ब्रोकन इट. उसका ये मतलब नहीं कि वो सारा पानी डाइवर्ट हो जाएगा. इट्स जस्ट अ ब्रेकेज ऑफ द ट्रीटी. मेरे ख्याल से यशमोर सर ने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, वे ही सेड दैट इन ऑर्डर टू एक्चुअली कंप्लीटली चेंज द ट्रीटी 10-20 साल और करोड़ों रुपए लगेंगे. ट्रू. वी माइट डू इट, बट दिस इज फर्स्ट स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन. हमने बस स्टेप्स लिए. इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट वो सारे जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उन्हें ब्लॉक किया जाएगा. सही कह रहे हो. बट इट्स अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन. पैरेलली पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट को तोड़ा. ब्रीफली अगेन फौजी पर्सपेक्टिव से शिमला अग्रीमेंट समझाइए. ओके. और शिमला अग्रीमेंट समझाकर, LOC के बारे में बताकर, आने वाले एक हफ्ते के बारे में कुछ बताइए सिविलियंस के लिए. So you asked me 3 questions. First was regarding कि अगले एक हफ्ते में, then the Indus Water Treaty, and the third one with respect to Shimla Agreement. जी. जैसे कि आप देख रहे हो, the armed forces are completely active, and all these are completely my research, my opinions on it, because once you get out of the army, I am not a spokesperson from the Indian Armed Forces. जी. Yes, but I am giving the idea of how the Indian Armed Forces operate. What generally happens, जैसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते, everybody will be on high alert. The armed forces, army, navy, air force, जहाँ जहाँ भी वो डिप्लॉयड है, जो भी टेररिस्ट है who are involved in, they will be neutralized. उसमें दो राय है ही नहीं, उनको न्यूट्रलाइज किया ही जाएगा. और आर्म फोर्सेस कम्प्लीटली एक्टिव होंगे, स्पेशली इन ऑल एरियाज जहाँ पे टूरिस्ट भी है. जनरली आर्म फोर्सेस का काम क्या है? दे आर ऑन द बॉर्डर्स, दे आर इन हिंडरलैंड ऑल्सो. Hinterland is generally South Kashmir, the valley that we talk about. But they will be deployed in most of the places. Even JNK police will be on high alert. And whatever the government has, given this indication, जैसे Indus Water Treaty होगी, लोगों को वापस जाना होगा, these things will be followed. They will be followed in letter and spirit. I think हमें wait करना होगा और देखना होगा, but the citizens should be rest assured that the Indian Armed Forces are, on high alert. They will be safeguarding you. So security के मामले में I don't think the civilians or the entire country should be concerned. That will be 100% taken care of in even the major cities. Not only we are talking about the places जहाँ पे ये हुआ है, major cities में भी. तो अब मैं आपको बताती हूँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में. नाउ ये लेमैन टर्म में बताऊँगी. ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की है, और ऐसा नहीं है, ऐसी ट्रीटीज़ बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ है, अपने अपने जो बॉर्डर शेयर कर रही है, जहाँ पे एक पानी का स्रोत है जहाँ से पानी आ रहा है. बट द फैसिनेटिंग पार्ट इज़ इंडिया और पाकिस्तान की जो ये IWT है, वो लास्ट 65 ईयर्स से लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हो रही है. भले ही उन्होंने बाकी की ट्रीटीज़ फॉलो ना की हो,
जैसे ताशकंद की अग्रीमेंट हो या फिर हमारा शिमला अग्रीमेंट होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दे आर नॉट फॉलोइंग, बट दिस हैज़ बीन फॉलोड लेटर एंड स्पिरिट। वाई? बिकॉज 90% उनका जो एग्रीकल्चरल का मतलब डिपेंडेंसी है वो इन रिवर्स के पानी पे है। ऑल्सो क्योंकि भारत इंसानियत में बिलीव करते हैं, ट्रू। दैट्स वाई इट्स हाँ, गो ऑन मैम। वेरी नाइस, दैट्स वेरी ट्रू। इंसानियत में बिलीव करता है। वहाँ से ये गोलियां भी मारेंगे, हमारा पानी भी पिएंगे, बट हमारे लिए शायद ह्यूमैनिटी इतनी ऊपर है कि हमने उसको 65 ईयर्स तक कंटिन्यूस रखा है। नाउ ये 3 जो रिवर्स है, इंडस, झेलम एंड चिनाब, इनका पानी और रवि, ब्यास एंड सतलज, इन 6 रिवर्स में से 80% पानी जो है वो इन मेजर 3 रिवर्स का है जो डायरेक्टली जाता है पाकिस्तान में। उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन कंस्ट्रक्शन एज वेल कि आप इतना रिजर्वायर मतलब इतना पानी आप स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो इट इज़ मोर फेवरेबल टूवर्ड्स देयर साइड। अगर अभी ये ट्रीटी उन्होंने विड्रॉ की है या टाइमिंग विथ होल्ड की है, पानी जाएगा। इट इज़ जोग्राफिकली देखा तो पानी जा रहा है, जाएगा। अगर आपको उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको डैम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, और वो ऐसे ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली यू आर राइट, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट होंगे, टाइम इन्वेस्ट होगा, उसके बाद वो परमानेंटली बंद हो सकती है। बट जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, देयर वाज अ थर्ड पार्टी टू इट ऑल्सो, द वर्ल्ड बैंक। सो इट मे हैपन कि द नेबरिंग कंट्री उनके पास जाके दे कैन पुट अ रिप्रेजेंटेशन कि ऐसी नो IWT पे थोड़ी रोक दी गई है। बट आई फील ये एक मेजर स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने कहा कि आप गोलियां भी चलाओ, आप टेररिस्ट भी फंड करो, और उसके साथ साथ हमारा पानी भी पियो। आई थिंक हमारे प्रेसिडेंट ने ही कहा, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और ये बहुत सही चीज़ है कि इंसानियत के नाम के पीछे आप हमारे, यू कैन नॉट स्टैब अस इन द बैक। सो IWT इज़ ऑल अबाउट दिस। ओके मैम, आई थिंक शिमला अग्रीमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहिए। सिविलियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट देकर समझाइए कि अभी शनिवार और रविवार को क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू शिमला अग्रीमेंट। ओके, सो पहले तो शिमला अग्रीमेंट क्या है? तो 1972 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जो 71 में हुआ, बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड, उसके बाद 72 में ये अग्रीमेंट साइंड हुई थी, साइंड बाय इंदिरा गांधी अलॉन्ग विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ना उसके हिसाब से हमें क्या करना था? टू पीस टू बी मेंटेन, बायलैटरल रिलेशनशिप, और जो भी चीज़ है वो हमें मिल के सॉर्ट आउट करनी थी। बट इफ़ यू नोटिस, आफ्टर ऑल दिस, इसलिए वो अग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड रिसेंटली देयर वर सम पीपल इवन फ्रॉम द अदर साइड सेइंग दैट हम इस ट्रीटी को, शिमला अग्रीमेंट को मानते नहीं हैं, एंड दिस एंड दैट। बट इफ़ यू सी, इसके बाद भी 72 में इसको साइन करने के बाद भी 99 का कारगिल वॉर हुआ। रेगुलर पाकिस्तानी रेगुलर्स अलॉन्ग विद द मिलिटेंट्स, इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। दे वांटेड टू कट ऑफ नेशनल हाईवे 1 अल्फा। तो ये सब तो चीज़ें हुई है, तो उन्होंने उसका कभी आई फील पालन किया ही नहीं। उसके अलावा एवरी टाइम अगर आप देखो UN में जाके इन द अर्ली 2000, अगर आप देखो, एवरी टाइम दे हैव केप्ट क्राइंग, इंटरनेशनलाइज कर दिया, केप्ट ऑन क्राइंग अबाउट द कश्मीर इशू इन UN। तो अगर ये लोग कहते कि हम नहीं मानते और शिमला अग्रीमेंट हम नहीं मानेंगे, आई थिंक ये कब से मान ही नहीं रहे थे। दे वर नॉट फॉलोइंग इट इन लेटर एंड स्पिरिट, एज आई सेड बिफोर। सिर्फ इन्होंने ये IWT मानी है। और अगर ये कहते हैं ऐसे दैट हम इस चीज़ को नहीं मानते, तो दे शुड रिमेंबर कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे हाईएस्ट मिलिट्री सरेंडर जो हुआ है, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स वर देयर। इंडिया हैड कैप्चर्ड देम आफ्टर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो उनको, इन्होंने तो इंडिया को वापस कर देना चाहिए। एंड दिस हैज़ बीन ब्यूटिफुली ब्रॉट बाय ऑन वन ऑफ द ट्वीट बाय लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन सर। Sir was the former corps commander in 15 Corps. So they have never followed it. So right now उन्होंने अगर ये बोलना ओवर एंड ओवर अगेन, हम इसको मानते नहीं हैं और ये हो जाएगा, आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। इट इज़ मोर डिसएडवांटेजेस टू देम देन इट कैन बी डिसएडवांटेजेस टू अस। मैम, बट ब्रेकिंग द शिमला अग्रीमेंट मीन्स कि पाकिस्तानी फौज विल कम टुवर्ड्स द लाइन ऑफ कंट्रोल, ब्रेक दैट लाइन, कम टुवर्ड्स द इंडियन मिलिट्री। No, I don't think so. And they should even not be trying this. As I said, everybody in the Indian Armed Forces, all those who are deployed forward, are on high alert.
सो आई डोंट थिंक दैट विल हैपन. एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, उतना पैसा ही नहीं है उस नेशन के पास कि नाउ दे गो ऑन अ फुल फ्लेज और अ कन्वेंशनल वॉर विद अ कंट्री जो इतनी उनसे आगे है. मैम, हमने सुशांत सरीन सर के साथ एक डिटेल्ड पाकिस्तान का एनालिसिस पॉडकास्ट बनाया. बेसिकली पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर. बलोचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, according to Sushant sir, want their own independence. There are Yes. sections of the Pakistani population who are tired with the military's decisions. पर अगर एक military conflict हुआ, the assumption is that the whole Pakistani population will be behind the military, will support the military. And the military is losing the faith of the population. तो इस selfish, egoistic की वजह से would they take a stupid step like that? Or it's unpredictable? To be honest, it's unpredictable, but I don't think they will. I don't think they will. Okay. Because at the end of the day, no one wants war. It's not no one wants wars because they have never won any conventional war. Because conventional war, as I explained earlier, it's not easy. Full-fledged war is not easy. जी. जैसे ऑनेस्टली देखा जाए, इन्होंने क्या किया? Invested on 3 terrorists who came and did this kind of a cowardly act. It had a very big impact on us, mentally, I would say, to all those families who have lost their loved ones. But if you see that, these people are more, छुप के वॉर करने वाले लोग. तो आई डोंट थिंक वो फुल फ्लेज जाएंगे. ये सब चीज़ें बोलने की है जो आप मीडिया में बोलते हो आजकल, जस्ट फॉर एक काइंड ऑफ अ नैरेटिव बनाना कि हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं. मगर आप ग्राउंड पे देखो, उनकी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की जो आम जनता है, जो उनका अवाम है आम, दे आर ओनली हैव बेसिकली रोटी कपड़ा मकान, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए दे आर इन दर्द. तो आप क्या ही एक फुल फ्लेज वॉर पे जा सकते हो? बिकॉज सिर्फ मिलिट्री के पास इतने लॉजिस्टिक्स नहीं होते जो आप वॉर पे जा सकते हो. आपको पूरे लॉजिस्टिक्स पूरी कंट्री की इकोनॉमी से, कंट्री के फंड से मिलता है. तो ये चीज़ नहीं हो सकती. आई डोंट थिंक सो. मैम, क्योंकि हमने इस इंसिडेंट की बातों से शुरुआत करी है इस पॉडकास्ट की, मेरे ख्याल से इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट पीपल ऑफ JNK. आपने कितना वक्त बिताया JNK में, वो भी पहले बताइए. वहाँ के लोकल सपोर्ट के बारे में बताइए, ताकि पूरा देश जाने. दिस समथिंग दैट हर्ट्स मी, विच इज़ दैट जो कश्मीरी स्टूडेंट्स एक्चुअली देश भर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे वायलेंट एक्ट्स हो रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. कश्मीरी भी भारतीय ही हैं. जो भारतीय कभी कश्मीर में नहीं गए, उन्हें लगता है कि नहीं, नॉट ऑल कश्मीरीज आर विद इंडिया. दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. आप पहले वहाँ जाइए, जानिए कश्मीर की असलियत, फिर क्रिएट योर ओन ओपिनियंस. ऑन बिहाफ ऑफ JNK पीपल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा. आप खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. So Ranveer, I was for 2 years in JNK. I was just like 40 minutes away from Srinagar. वहाँ पे I was posted at the aviation base. To be honest, जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत सही है. लोग जनरलाइज कर देते हैं कि हर कोई वैसा है. जैसे यू राइटली सेड कि कश्मीरी जो है, वहाँ का यूथ है और कश्मीरीज है, वो उतने ही भारतीय. आई थिंक दे आर भारतीय, उसमें तो डाउट ही नहीं है उस चीज़ का. अब आई डोंट नो जब आपने सुना कि नहीं है, 1965 में ऑपरेशंस गिब्राल्टर करके है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी रेगुलर्स एंड मिलिटेंट्स हैड कम ओवर इन दिस साइड. एंड यू वोंट बिलीव, जब वहाँ के जो लोकल्स थे, उन्होंने पकड़ पकड़ के उनको मिलिट्री के हवाले किया है. सो अगर जो कहते हैं कि पीपल वहाँ के जो लोग हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिव, वैसी चीज़ नहीं है. उनको बिल्कुल जनरलाइज ना किया जाए. अब आप सोचो, ये जो इंसिडेंट हुआ, टूरिस्ट को अपने पीठ पे लेकर, वो जो घोड़सवार घोड़े वाले जो थे, उन्होंने पीठ पे लेकर उनको रेस्क्यू किया है. दैट बॉय फ्रॉम कश्मीर, आदिल, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ. अब वो और क्या अपना खुद का ये देगा दैट ही इज़ अ देशभक्त? मतलब व्हाट एल्स कैन ही डू? ही डाइड फॉर द कंट्री, ही डाइड प्रोटेक्टिंग द पीपल. सो मुझे लगता है ये हर बार जो जनरलाइज किया जाता है कश्मीरियर्स को, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. जब ये कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, एक्चुअली कश्मीर हेवन ऑन अर्थ है. आप देखिए, जब ये 370 हट गया, जो स्टोन पेल्टिंग थी, जो इन्फिल्ट्रेशंस था, स्टोन पेल्टिंग इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो देयर. इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है. सो जब आप लोगों को एम्पावर करते हो, ये मैं मानती हूँ
जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप यूथ को रेडिकलाइज करो, उनका ब्रेन वॉश करो, जब कोई इंसान ऑलरेडी गरीबी में है वो मजबूर होकर हथियार उठाता है। आई टेल यू, इंडियन आर्मी में आई डोंट नो ये कितना आउट है इन ओपन, बट जो टेररिस्ट बच्चे टेररिस्ट बनते हैं वहाँ के लोकल, जैसे मैंने कहा, कोई भी आर्मी ऐसे जाके पहले आपको सरेंडर के 10 मौके नहीं देती। जो लड़के वहाँ पे जो टेररिस्ट बनने गए थे, जो सरेंडर हो चुके हैं, उनको रिहैबिलिटेट किया गया है। उनकी आइडेंटिटी इज़ नॉट इन ओपन, बट इंडियन आर्म फोर्सेज हैव इंश्योर्ड दैट दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। सो लोग हैं वहाँ पे जो अच्छाई चाहते हैं। अब अगर आपने उनको एम्पावर कर दिया है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रही है, लोगों के घर पे पैसा आ रहा है, उनकी लाइवलीहुड चल रही है, देन ऑब्वियसली थिंग्स आर सेटलिंग डाउन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। ऑब्वियसली ये जो टेरर अटैक हुआ, इट्स एंगर्ड द फुल नेशन, पर लॉन्ग टर्म में इसने कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया, एंड आई थिंक दिस वाज आल्सो वन ऑफ द गोल्स। वो जो आपने कहा कि गरीबी फैले, फिर लैक ऑफ एजुकेशन फैले, और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये एक साइक्लिक प्रॉब्लम बन जाए। एग्जैक्टली। एक आखिरी सवाल है आज के एपिसोड में, विच इज़ अकॉर्डिंग टू फौजीज, यहाँ रूट कॉज क्या है और उस रूट कॉज का सल्यूशन क्या है फौजीज के अकॉर्डिंग? देखो, रूट कॉज बहुत ही क्लियर है, पाकिस्तान। पीपल लाइक इट और नॉट, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट ओवर हियर, दे आर द रूट कॉज बिकॉज ऑफ विच दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। उन्होंने प्रॉक्सी वॉर तभी स्टार्ट किया, उन्होंने जीनोसाइड्स किए हैं अर्ली 90s में, बिकॉज ऑफ विच फंड हुए हैं पीपल, बैड एक्टर्स, बैड स्टेट एक्टर्स हु हैव कम इन द स्टेट, दे हैव पुट द एंटायर, पूरे स्टेट को उन्होंने टर्मोइल में कर दिया था, जो कंटिन्यूड रहा, बट चीज़ें बहुत बेटर हो गई थी फ्रॉम लास्ट 5 years एंड दिस अटैक राइट नाउ। सो मेन तो एम तो इतना ही था कि डिस्टर्ब करना चाहिए, और स्पेशली जब ये कहते हैं कि आपका रिलीजन देख के उन्होंने मारा गया, इट वॉज सो ट्रू। तो अगेन एक डिवाइड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक एज सिटीजन्स, मैं आई कम टू आर्म फोर्सेस, बट एज सिटीजन्स फर्स्ट थिंग फॉरमोस्ट, हमें तो पहले डिवाइड नहीं होना है। ये तो उनकी स्ट्रैटेजी थी, जिस स्ट्रैटेजी से लोग आगे चले गए वो लोग, इसको नहीं होने देना है। येस, टूरिज़्म, आपको पता है बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है, लोग अपनी टूर्स पे या आउटिंग्स पे गए नहीं हैं, बट मे बी फॉर सम टाइम, but again we should go back there. I'm sure government will take all the actions for deploying the paramilitary, the JNK police. They are doing fantastic job. I should bring out that along with the armed forces, fantastically काम करते हैं JNK police वहाँ पे, along with the help of the locals as well. So ये सब measures तो government चलाएगी। I think हमें deter नहीं होना है इन चीज़ों से। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है उनके लाइफ में, जिनके loved ones, जिनके husbands हो, fathers who've lost them, but they should not first thing first deter them. Second thing, if you think about the armed forces, I think in 5 years down the line, जब JNK में टूरिज़्म बढ़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, जॉब्स बढ़ेंगे, तो दोबारा जो लोग हैं जो सोचते थे कि हमारे बारे में सोचा नहीं जाता या हमारे प्रोग्रेस के बारे में सोचा नहीं जाता, दे विल बिकम लेसर एंड लेसर। इंडियन आर्म फोर्सेस वहाँ पे 2 हिस्सों में डिप्लॉयड है, एक तो LC पे होती है, दैट इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक होती है हिंडरलैंड में। हिंडरलैंड इज़ द वैली, जो हमें 130 किलोमीटर्स की वैली है, साउथ कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस होती है। दे विल बी डिप्लॉयड देयर। उनका जो कंटिन्यूस काम होता है, जैसे आई टेल यू क्या क्या काम होते थे, जैसे रोड ओपनिंग पार्टी हो गया, मोबाइल चेक पोस्ट हो गए हैं, कॉन्वॉइस चलते हैं, वो सब कुछ चलता रहेगा। बट आई फील जितना टेररिज्म वहाँ पे टेररिस्ट फंडिंग कम होगी, आई थिंक उतना लोड भी कम आएगा, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक आर्म फोर्सेस की जो रूटीन है, जहाँ LC पे डिप्लॉय होते हैं, हिंडरलैंड दैट मीन वैली में, साउथ कश्मीर जहाँ पे डिप्लॉय होते हैं, डिप्लॉयमेंट सेम रहेगी। बट जैसे मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे, प्रोग्रेस होगा जब उस स्टेट का, तो ऑटोमेटिकली टेररिज्म कम हो जाएगा। देयर बी नो प्लेस फॉर दैट। बट आर्म फोर्सेस का काम वैसे भी चलता रहेगा। एक आम सिविलियन का रोल क्या है ऐसे फेज़ में? हाउ डू वी हेल्प द आर्म फोर्सेस? नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब हम बहुत भूल जाते हैं टू एड्रेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं हमेशा कहती हूँ, वी शुड बी सिटीजन्स वर्थ फाइटिंग फॉर। आर्म फोर्सेस या भारत माता की जय सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को नहीं याद आना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए। एंड जो गलत नरेटिव्स जो फैलते हैं जैसे हमें पता है सोशल मीडिया इज़ लाइक डबल एज स्वॉर्ड। आप
कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कुछ चीज़ें आपको बहुत फेक मिलेगी, तो वो चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा गलत चीज़ें रीशेयर करना। अनदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो काम किया है सोशल मीडिया का, जैसे हमें पता है जो जीनोसाइड हुआ अर्ली 90s में, एंड बहुत सारे लोग आज भी उसका प्रूफ मांगते हैं। अनफॉर्चुनेटली तभी सोशल मीडिया नहीं था। आज सोशल मीडिया है, इसलिए लोगों तक पता चल रहा है कि पहलगाम में हुआ क्या। बट अगर हमें पता है कि सोशल मीडिया इतना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें भी थोड़ा माइंडफुल होना है इन चीज़ों में एज citizens of the country. Another important part is sometimes we have people even doubting the credibility of the armed forces, कि ये चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। आर्म फोर्सेस का एक्चुअली काम है टू नेशनल सिक्योरिटी, टू कीप एवरी सिटीजन सेफ गार्डेड, और वो बहुत ही सिंसियरिटी से लोग करते हैं। सो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द सिटीजन्स इज स्टॉप डाउटिंग योर आर्म फोर्सेज बिकॉज ऑफ सम फॉल्स नरेटिव्स लोग कुछ लोग बनाते हैं, तो डू नॉट डाउट देम। वहाँ पे वो सेल्फलेसली अपना काम कर रहे हैं सो दैट आवर सिटीजन्स कैन बी सेफ इन आवर ओन कंट्री। मैं ये कहना चाहूँगा एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन देयर ओन आइज दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बट देयर वर्क मे बी पॉलिटिकली फ्यूल्ड। वो पॉलिटिक्स को ना आर्मी की बातों में मत लेकर आओ, दैट्स माई मेन मैसेज। एंड अगर ओपिनियंस डालने आपको खुद के कंटेंट में, देन बी हाईली इन्फॉर्म्ड, नॉट लूजली इन्फॉर्म्ड एंड हाईली ओपिनियनेटेड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पर। बी हाईली इन्फॉर्म्ड, दैट्स ऑल। Then form your opinions. Loose talk should not be done. If you are speaking, speak with conviction, speak with the right data that you have. And I always feel nation comes first always and every time, whether we like it or not. And there are certain countries which uphold this so high. तो आई थिंक उनसे हमें एक्चुअली लेसन्स लेना चाहिए कुछ कुछ कंट्री से जो बहुत ही अपने नेशन को हाई रखते हैं। हमें भी हमारे भारत को इतना ही अपने नज़रिए में हाई रखना चाहिए। मेजर देसाई, आपको बस एंड में ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर स्टूडियो। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडियन सोशल मीडिया में हु कंसिडर देमसेल्व्स an informal part of the Indian Armed Forces in some way, at least on social media. We want to be the voice of the armed forces. So thank you for giving us that opportunity always. Thank you for everything you've done for the country. And अगर कोई भी armed forces personnel तक ये वाला podcast पहुँचा, thank you all. India is with you. India is backing you 200%. Lots of love. Salute to you, ma'am. Salute to all the armed forces personnel watching this podcast. Thank you so much. And just want to give you our gratitude. Thank you so much. Thank you. ये था आज का पॉडकास्ट दोस्तों। इट्स ऑन डेज लाइक दिस जहाँ आपको लगता है कि हाँ, योर वर्क इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर कंट्रीज़ वर्क। पॉडकास्ट को स्प्रेड कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में। दिस पॉडकास्ट वॉज क्रिएटेड विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम ट्रेजेडी। ऑल ऑफ अस होप टू सेंड लाइट एंड हीलिंग टू द फैमिलीज एंड फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया। मेरी मैसेज ये है कि भारतीय मिलिट्री को पूरी तरह से सपोर्ट करो। जय हिंद एंड लॉट्स ऑफ लव।